अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं मेरे हमसफ़र का नया प्रोमो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हाला हमज़ा के साथ जाने से इनकार कर देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। वहीं पर मरियम उसे कहती है कि तुम हमज़ा के साथ क्यों नहीं जाना चाहती। तो हाला उसे कहती है कि मैं उस घर में नहीं जा सकती क्योंकि मेरी वहाँ पर कोई इज़्ज़त नहीं है। वहीं पर नफीस घर बेचने का सोचता है, जिस पर हमज़ा के बाप को गुस्सा आता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करता और नफीस से कहता है, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि वो घर हमारी माँ के नाम था, हमारी माँ के नाम बाहर लिखा हुआ था। अगर वो घर बिक गया तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरी माँ की यादें ख़त्म हो जाएंगी। एक तरफ तुमने उसके साथ जिस जाने पर से मना नफीस कर कहता दिया, है, उसके साथ तुम रहना नहीं चाहती, दूसरी तरफ ये सब। अगर हाला वाकई खुला चाहती है तो मैं दिलवा तो दूंगा। ये मोहब्बत की इंतहा होती है जब हमें सिर्फ महबूब की खुशी अजीज होती है। जिस पर नफीस कहता है कि मैंने वो घर अपनी बेटी के लिए ख़रीदा था, अब मेरी बेटी वहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं उस घर को रख कर क्या करूँगा। समीन और खुरम के दरमियान की दूरी भी ख़त्म हो रही है। खुरम पूरी कोशिश कर रहा है समीन को मनाने की, उसे फूल भेजता है, कार्ड्स भेजता है, जिससे समीन का दिल पिघलता नज़र आता है। रूमी को वो लड़का धोखा दे देता है जिससे वो प्यार करती है। वहीं पर हाला होती है, हाला उससे हमदर्दी का इजहार करती है, जबकि रूमी ने उसके साथ बहुत बुरा किया होता है, फिर भी उसके साथ हमदर्दी करती है। ऐसा लगता है जैसे हाला अपने खुला के पेपर वापस ले लेती है। तख्ती लगी रही है गेट पर। घर बिक गया तो वो तख्ती तो उतर जाएगी ना। बेटी के लिए खरीदा था, अब उसे वहाँ रहना नहीं है। मुझे आज शाम तक हाला यहाँ चलते फिरते नजर आनी चाहिए। वो नहीं आएगी और मैं नहीं लाऊंगा अभी। हाला का चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। दिखाया जाता है कि हाला वकील के ऑफिस से बाहर भागकर निकल रही होती है और मरियम उससे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसलिए ये देखने से ऐसा लगता है कि वो खुला नहीं लेना चाहती। तभी मरियम उसे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एक तरफ तुम हमज़ा के साथ नहीं रहना चाहती, दूसरी तरफ तुम ये कर रही हो। उसकी इन बातों से तो ऐसा ही लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। वहीं पर हमज़ा का बाप बहुत बौखलाया है, क्योंकि उससे उसका घर जुदा हो रहा है। वो फिर कहाँ जाएगा। वो हमज़ा से कहता है कि तुम हाला को घर वापस ले आओ, लेकिन हमज़ा कहता है कि मैं हाला को घर नहीं लाऊंगा। देखने से ऐसा लगता है जैसे हाला और हमज़ा की ये चाल है कि वो इस तरह कर अपनी माँ और अपने बाप के दिल में हाला के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा कर सकें। शायद हमज़ा की ये हालत देखकर उसकी माँ पिघल जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। वहीं पर हमज़ा बहुत परेशान सा होता है और उसको फ्लैशबैक में हाला की यादें आती हैं, लेकिन वो बहुत बेबस है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हाला भी हमज़ा के साथ रहना चाहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाला हमज़ा से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी उस घर में कोई इज़्ज़त नहीं, इसलिए वो उस घर में नहीं जाना चाहती। तो ऐसा लगता है कि हमज़ा और हाला की चाल है ताकि वो अपनी माँ और अपने बाप में उसका एक मुकाम पैदा कर सकें, ताकि उसके बाद हाला के साथ वो सब ना हो जो उसके साथ पहले हुआ है। आपको क्या लगता है कि आगे इस ड्रामे में क्या होगा? क्योंकि अभी तक देखने से ऐसा ही लग रहा है कि साथ में ही छुपी मेरी ही कहानी है। जिक्र तेरा याद रहे रात आँखों में खोई।
کہ وہ دونوں اداس بھی ہیں، ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن ساتھ رہ بھی نہیں پاتے۔ اس کی آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ ڈرامہ کے میکرز نے کچھ تو سوچا ہوگا اس کہانی کے بارے میں، کہ دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہانی بہت ہی فضول ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے دونوں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اب جدا ہو رہے ہیں، اور پھر خالہ کا وکیل کے آفس میں جانا، رومی سے ہمدردی رکھنا، خرم سے بار بار ملنا، یہ سب کچھ تو اشارے کر رہا ہے۔ آپ بتائیں آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا؟ خالہ اور حمزہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ خرم اور سمین کے رشتے کا کیا ہوگا؟ کیا سمین خرم سے رشتے کے لیے مان جائے گی؟ اور رومی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور شاہ جہان کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شاہ جہان آخر میں پاگل ہو جائے گی اور رومی وہیں پر شادی کر لے گی جہاں پر خالہ اور حمزہ کروائیں گے، اور نفیس اپنی بیٹی کو لے کر باہر چلا جائے گا، اور وہاں پر یہ ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ موسٹلی تو پاکستانی ڈراموں میں بھی ہیپی اینڈنگ ہی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ڈرامے کو بہت زیادہ ہی لٹکا رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا۔ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرے ہم سفر، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، آپ اسے سبسکرائب بھی ضرور کیا کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔